श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल कुछ बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी हैं, जो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस हरे कृष्ण मूवमेंट से जाना जाता है, उनकी जो किताबें हैं ऐसे स्पेशली भगवद गीता, उसकी ट्रांसलेशंस ठीक नहीं है और उसके बाद जो सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत ज़्यादा अच्छा है भक्ति या वैष्णव सिद्धांत से, ऐसी वीडियोस निकाल रहे हैं। मगर मुझे लगता है इन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया है सही से, तभी ये दूसरों को समझाने में फेल हो रहे हैं। कोई इनकी बात ही नहीं सुन रहा, ना उनकी बात मान रहे। बट ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने मुझसे पूछा इसके बारे में क्या है, तो मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा कुछ जानना है, बाकी ये बच्चे तो बोलते रहेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वेल प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ कि इनको शायद मुझे लगता है संस्कृत नहीं आती एक तो, और दूसरी बात है इन्होंने वैष्णव किताबें नहीं पढ़ी हैं, वैष्णव ग्रंथ नहीं पढ़े, सिर्फ शंकराचार्य के मायावाद ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वो भी थोड़े बहुत इधर उधर, वो भी इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेटेड, और इसलिए हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो सबसे पहले संस्कृत की बात करेंगे। इन्होंने संस्कृत तो शायद पढ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए गोपाल तापनी उपनिषद को दिखाते हैं लोग कि देखो भाई गोपाल तापनी उपनिषद, हमारे वैष्णव गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने गोपाल तापनी उपनिषद पे कमेंट्रीज लिखी हैं, और उस गोपाल तापनी उपनिषद से हम दिखाते हैं कि गोपाल मतलब कृष्ण वो भगवान है। तो वो दिखाते हैं, देखो गोपाल तापनी उपनिषद में वो दिखाते हैं, देखो हमने गोपाल शब्द का मतलब कृष्णा रखा है, कि कृष्ण को गोपाल ही कहते हैं, मगर वो दिखा रहे हैं और किताबों से और एडिशन से और स्कॉलर्स की किताबों से कि गोपाल का मतलब होता है सूर्य। सो इसलिए वो कहते हैं देखो गलत ट्रांसलेशंस की है। बट पॉइंट ये है कि कोई भी बेसिक संस्कृत जानता है, किसी ने थोड़ी सी भी पारी नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी भी निरुक्त पढ़ी है याक्ष मुनि की, तो उसको समझ आ जाएगा कि संस्कृत में हर शब्द के 3 मतलब होते हैं, 3 लेवल्स पे मतलब होते हैं। स्पेशली वेद में हर मंत्र के मिनिमम 3 मतलब है। वैसे तो 8 मतलब है मिनिमम, मध्वाचार्य अपनी ऋग्वेद की कमेंट्री में लिख रहे हैं, बट 3 मतलब है, वो निरुक्त भी कह रहा है अपनी डिक्शनरी में, याक्ष मुनि ने जो लिखा है। 3 मतलब क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदेविक मतलब है हर शब्द के और हर श्लोक के। अभी क्या है, ये सिंपल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया गोपाल तापनी उपनिषद में, गोपाल तापनी उपनिषद में गोपाल शब्द आ रहा है, तो वैसे तो आप अगर डिक्शनरी उठा के देखेंगे कोई भी संस्कृत डिक्शनरी सिंपल, तो उसमें गोपाल के कम से कम 4 मतलब दिए, कम से कम। और उसमें आप मतलब देखेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा गोपाल मतलब ग्वाला, दूसरा मतलब आएगा गोपाल मतलब राजा, तीसरा मतलब आएगा गोपाल मतलब कृष्ण भगवान, चौथा आएगा गोपाल मतलब एक कास्ट को कैसे कहते हैं, एक जाति, चौथा मतलब है गोपाल का सूर्य, 5वां मतलब है आत्मा, ऐसे और कई मतलब है गोपाल के। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो गोपाल तापनी उपनिषद में जो गोपाल शब्द आ रहा है, या ऋग्वेद में भी जो गोपाल शब्द आ रहा है, उसमें हम कौन सा मतलब लगाएं? प्रश्न यहाँ पे आते हैं। कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ विद्वानों ने गोपाल का मतलब सूर्य लिया है, गलत नहीं है, हम गलत नहीं कह रहे। कुछ विद्वानों ने कृष्णा लिया है, कुछ विद्वानों ने आत्मा लिया है। सब सही है, क्योंकि निरुक्त कहता है कि हर संस्कृत श्लोक के, एटलीस्ट वैदिक मंत्र के, गोपाल तापनी उपनिषद वेदों का भाग है, उसके मिनिमम 3 मतलब हैं, एक आदि भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक, तीसरा आदि देविक। तो अगर आप गोपाल तापनी उपनिषद में गोपाल शब्द का आदि भौतिक मतलब लेंगे तो उसका मतलब आएगा सूर्य, वहाँ पे सूर्य लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक भौतिक वस्तु है। और उस दृष्टिकोण से आप अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन आदि भौतिक स्तर पे सूर्य को लेकर हो जाएगी, उससे एक मतलब निकलेगा। उसी गोपाल तापनी उपनिषद में आप गोपाल शब्द का अगर मतलब लगाएं, या ऋग्वेद में भी गोपाल मंत्र आ रहा है, उस गोपाल शब्द आ रहा है, उसमें मतलब लगाएं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो उसका मतलब होगा आत्मा। आध्यात्मिक मतलब वहाँ पे गोपाल का मतलब आत्मा है, गो मतलब इंद्रिय, पाल मतलब पालक, जो इंद्रियों का पालन करता है, जो इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है, वो आत्मा है। सो आप गोपाल शब्द का मतलब आत्मा भी लगा ले उन्हीं श्लोकों में, और उसका सारे श्लोकों का एक मतलब निकल आएगा, वो भी ठीक है। तीसरा मतलब है आदिदैविक।
आदिदैविक मतलब गोपाल मतलब कृष्ण, क्योंकि वो गाय, गो मतलब गाय, पाल मतलब पालक, जो गायों का पालन करते हैं। कृष्ण गो पालते हैं तो सभी जानते हैं जय गोविंदा जय गोपाल सभी बोलते आए हैं, तो वो आदिदैविक मतलब है। अगर आप वो मतलब लेंगे वहाँ पे कृष्णा, तो वो गोपालता अपनी उपनिषद या ऋग्वेद के मंत्रों में जहाँ गोपाल आ रहा है वहाँ पे सीधा सीधा मतलब आ जाएगा कि कृष्ण के बारे में मतलब आ जाएगा। कृष्ण की दृष्टिकोण रखते, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सो कॉल्ड। सो तीनों मतलब ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि देखो वहाँ पे वो सूर्य कर रहे हैं, सूर्य बताया गोपाल का मतलब, यहाँ पे कृष्ण बता रहे तो गलत है। इसलिए मैं कह रहे थे बच्चे हैं, इनको शायद संस्कृत इन्होंने पढ़ी नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं। दूसरा है, इन्होंने शायद बच्चों ने वैष्णव किताबें भी नहीं पढ़ी। वो क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि संस्कृत आती नहीं, मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में है, ट्रांसलेटेड है नहीं, तो हिंदी और इंग्लिश गूगल से डाउनलोड करके थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो उससे तो फिर खिचड़ी पकेगी और क्या होगा। तो वैष्णव किताबें नहीं पढ़ी इन्होंने। अगर कोई भी वैष्णव किताबें पढ़ेगा, या इन्होंने वैष्णविज्म नहीं पढ़ा, भक्ति मूवमेंट के आचार्यों के बारे में पढ़ा नहीं है इन्होंने, तो अगर वैष्णविज्म पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ें, एक हमारे वैष्णव आचार्य, एक हैं उनकी किताबें। तो आप कोई भी वैष्णव आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे तो बड़े बड़े जो महान महान वैष्णव आचार्यों ने महान महान मायावादियों से डिबेट की है, विवाद किया है, ये वाद किया है और उनसे उनको हराया है। इतिहास में कोई भी मायावादी, कोई भी अद्वैतवादी ने किसी वैष्णव को नहीं हराया कोई भी नहीं हुआ, मगर बड़े बड़े वैष्णवों ने अद्वैतवादियों को हरा चुके हैं। तो ये कहना अद्वैतवाद भक्ति से ऊपर है, भक्ति गलत है, और भक्ति बच्चों के लिए है, अद्वैतवाद ज़्यादा हायर है, भक्ति नीचे है, ये सारे सिद्धांत गलत हैं। सारे वैष्णव आचार्यों ने इस सिद्धांत को पूरा काट दिया है वो कहते हैं भी अद्वैतवाद में भी भक्ति है। वेल, भक्ति है, मगर अद्वैतवाद कहते हैं भक्ति नीचे है, ज्ञान ऊपर है। मगर सारे वैष्णव आचार्य ने कहा ज्ञान की तो कोई मूल्यता नहीं है भक्ति के सामने। तो बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों ने मायावादियों को, अद्वैतवादियों को मायावादी कहते हैं, उनको हराया है। जैसे तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल मध्वाचार्य जी ने तो एक बहुत बड़े श्रृंगेरी मठ के मायावादी हुए थे, विद्याशंकर, उनको हराया। उसके बाद मध्वा संप्रदाय में अक्षोभ्य तीर्थ आते हैं। अक्षोभ्य तीर्थ की डिबेट हुई थी श्रृंगेरी मठ के, और एक और आचार्य थे विद्यारण्य स्वामी, और उस डिबेट में वेदांत देशिका जो खुद श्री वैष्णविज्म के बहुत बड़े आचार्य हैं वो बैठे थे, और वहाँ पे डिबेट हुई और निर्णय बाद में अक्षोभ्य तीर्थ की विजय, भक्ति की विजय हुई, वहाँ पर अद्वैत हार गया। उसके बाद मध्वाचार्य जी की डिबेट हुई त्रिविक्रम पंडित आचार्य से, जो कि अपने समय में इतने महान मायावादी, इतने महान अद्वैतवादी थे कि उनको शंकराचार्य के सारे ग्रंथ मुँह जबानी याद थे। उनको भी मध्वाचार्य जी ने हरा दिया और वो उनके शिष्य बन गए। वहाँ पे भी भक्ति की विजय हुई। रामानुजाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य की डिबेट यज्ञ मूर्ति से हुई 18 दिन। वो बहुत बड़े अद्वैतवादी थे। 18 दिन के बाद रामानुजाचार्य जी ने अद्वैतवाद को हराया, वहाँ पे भक्ति की विजय हुई। चैतन्य महाप्रभु जी ने सर्वम भट्टाचार्य को हराया और प्रबोधानंद सरस्वती को हराया, जो कि काशी के बहुत बड़े मायावादी अद्वैतवादी थी। वहाँ पे भी भक्ति की, अद्वैतवाद पे विजय हुई। उसके बाद मधुसूदन सरस्वती जी ने, ये ज़रूर कहते हैं अद्वैतवादी, मधुसूदन सरस्वती जी ने, वो भी बनारस में, काशी में थे, वो भी अद्वैतवादी थे। उन्होंने किताब लिखी थी अद्वैत सिद्धि, और उन्होंने अद्वैत सिद्धि में भक्ति को पूरी तरह काट दिया था। मगर उसके बाद मध्वा संप्रदाय के आचार्य आए, व्यास राम राय आचार्य और आनंद भट्टारकर, उन्होंने भी फिर किताबें लिखी और अद्वैत सिद्धि को पूरी तरह काट डाला। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मायावाद या अद्वैतवाद भक्ति से जीता है, बल्कि भक्ति ने अद्वैतवाद मायावाद का पूरी तरह चीथड़े उड़ा दिए। और अगर आपको जानना है कैसे है, तो आप खुद किताबें पढ़ लीजिए, थोड़ा सा संस्कृत सीख लीजिए, तब पढ़िएगा, उसके बाद बोलिएगा कुछ यूट्यूब पे, वरना बच्चों की तरह बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है। कौन कौन सी किताबें हैं? वैष्णव आचार्यों ने जो भी किताब लिखी है उसमें सबसे पहले अद्वैत का खंडन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट किताब है मध्वाचार्य जी ने लिखी है मायावाद खंडनम, वो पढ़ सकते हैं। व्यास तीर्थ की तात्पर्य चंद्रिका है। मध्वाचार्य की गीता भाष्य है, गीता तात्पर्य निर्णय है। वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है। अनुभाष्य है।
इन सारी किताबों ने उन्होंने मायावाद और या अद्वैतवाद, मायावाद अद्वैतवाद एक ही चीज़ है, उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं। एक भी आर्ग्यूमेंट अद्वैतवाद का इनके सामने ठहरता नहीं। उसके बाद श्री संप्रदाय में रामानुचार्य जी ने श्री भाष्य लिखा है, निम्बार्क संप्रदाय में केशव काश्मीरी जी ने पारिजात सौरभ लिखा है, और उसमें भी उन्होंने अद्वैतवाद का पूरा खंडन किया है। वल्लभ संप्रदाय में हरि राय जी, पुरुषोत्तम जी ने, उन्होंने भी अपनी किताबों में उन्होंने भी किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने मायावाद का खंडन किया है। तो अब ये सारी किताबें, लिस्ट तो बढ़ती जाएगी, सारी किताबें। श्रील प्रभुपाद की किताबों में चैतन्य चरितामृत पढ़िए, गौड़ीय वैष्णव की का जो ग्रंथ है उसमें मायावाद का खंडन किया हुआ है। तो ऐसी कई किताबें हैं जिसमें वैष्णव आचार्यों ने अद्वैतवाद को लिया है और उसका खंडन किया। ऑफ कोर्स अफसोस की बात है कि लोगों को पता नहीं है, शंकराचार्य का अद्वैतवादी ज़्यादा फेमस है, लोग वैष्णविज़्म के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, ना पढ़ते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। बट अगर आपको सही में जस्टिस करना है, अगर आपको ये बोलना है कि किताबें गलत हैं, श्रील प्रभुपाद ने अपनी किताबें इस्कॉन की जो गीता की कमेंट्री इन्हीं वैष्णव आचार्यों की कमेंट्री के आधार पे लिखी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने इस शब्द का ये मतलब लिया, उस शब्द का मतलब लिया है। वो सारे मतलब संस्कृत रूल से बिल्कुल ठीक है। आपको देखने में गलत लगेगा कि बुद्धि का मतलब भक्ति लिया है, या बुद्ध भाव समन्वितः, भाव का मतलब दृढ़ता लिया है, देखने में आपको दिखा सकते हैं, मगर संस्कृत जो जानता है वो उसको पता है कि ये मतलब बिल्कुल परंपरागत मतलब है और संस्कृत के नियमों से बिल्कुल ठीक है। तो इन बच्चों की बात आप मत सुनिए। और ये बच्चे, मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप बच्चे लोग हैं थोड़ा सा ध्यान से बोलिए, क्योंकि एक तो आपकी बातें तो कुछ सारी उठपटांग हैं, और दूसरी बात है कि ऐसे बोलने से फालतू में अपराध लगेगा आपको महान वैष्णव आचार्यों के प्रति, और ना आपके लिए अच्छा है ना आपके सुनने वालों के लिए अच्छा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।